नमस्कार दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर प्लांट की ट्रेनिंग सीरीज के सेकेंड ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शुभम मांडोल आज आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वॉट और वोल्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, करंट, रेजिस्टेंस, वॉट और वोल्ट में क्या रिलेशन होता है, एक बेसिक डेटा शीट सोलर पैनल की किस तरह रीड की जाती है, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट क्या होता है। हम ये भी जानेंगे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन सोलर पैनल के किस तरह किए जाते हैं, और साथ ही साथ हम एक एक्टिविटी भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि वॉट और वोल्ट में क्या डिफरेंस होता है। वॉट क्या है? वॉट यूनिट ऑफ पावर है। अब आप पूछेंगे कि पावर क्या है। तो मान लीजिए कि आप एक बॉल रोल कर रहे हैं इस एंड से इस एंड तक, ठीक है। तो उस बॉल को रोल कराने में जो आप एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी आप कितने टाइम में देते हैं उसे कहते हैं पावर। अब आते हैं वोल्ट पे, यानी वोल्टेज। तो आप जानते ही होंगे कि वोल्टेज, वॉटेज, ये आपने कहीं सुने हुए आपको लग रहे होंगे टर्म्स। क्यों? क्योंकि आपके घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में ये हर जगह यूज होता है, और सोलर पैनल्स के लिए, सोलर प्लांट की वर्किंग को समझने के लिए ये दो टर्म बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वोल्ट देखते हैं अब क्या होता है। वोल्ट या वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं। अब हमारे एग्जाम्पल पे वापस जाते हैं। हमने यहां से यहां बॉल रोल कराने में फिजिकल एनर्जी थी। अब अगर सेम चीज हमें इलेक्ट्रॉन्स के साथ करवानी हो, तो जो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को दिया जाता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करने के लिए, उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। उस फोर्स को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब जानते हैं कि उनके रिलेशनशिप क्या है। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज टाइम्स करंट। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये एक फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्लांट के वर्किंग को समझने के लिए। ये और एक फॉर्मूला जिसे हम ओम्स लॉ कहते हैं, वो दोनों लॉ बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल वर्किंग को समझने के लिए। अब आप यहां देख रहे होंगे कि करंट है। अब करंट क्या है? जो हमने अभी बात की इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं करंट। यानी अगर किसी वायर से करंट जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस वायर से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करता है, यानी नेगेटिव चार्ज अगर इस एंड से इस एंड मूव कर रहा है, तो उस वायर में करंट डेवलप होगा इस एंड से इस एंड, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब देखते हैं उसका यूनिट क्या है। तो करंट का यूनिट है एम्पियर। ये रहा वो दूसरा फॉर्मूला जिसे कहते हैं ओम्स लॉ। वोल्टेज इक्वल्स करंट टाइम्स रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस आपने जान ही लिया होगा क्या होता है। जिस बॉल को हम इस एंड से इस एंड मूव करवा रहे हैं, तो उस बॉल को मूव करवाने में हमें एक फ्रिक्शन महसूस होता है। जैसे हम अगर किसी कार को मूव कराएं या फिर अपने हाथ को यहां से यहां स्लाइड करवाएं, तो उसमें भी हम फ्रिक्शन महसूस करते हैं। उस फ्रिक्शन को इलेक्ट्रिकल टर्म्स में कहते हैं रेजिस्टेंस। जो फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन्स को महसूस होता है फ्लो होने में, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। आइए अब देखते हैं कि, चलिए आगे देखने से पहले हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ कि ये सब चीजें क्या है। मान लीजिए आपके पास एक 100 वॉट का लाइट बल्ब है जो कि इंडिया में ऑपरेट हो रहा है, और उसके वॉटेज है 100 वॉट और उसका वोल्ट है 240 वोल्ट एसी। एसी यहां बहुत जरूरी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एसी वही करंट है जो आपके घर की सारे अप्लायंसेस को चलाता है। इसका इंपॉर्टेंस हम आगे वाले वीडियोस में कवर करेंगे। अब आपने वॉटेज देख लिया, वोल्ट देख लिया। अब हम करंट निकाल सकते हैं। हमने फॉर्मूला देखा था, पावर इक्वल्स वोल्टेज टाइम्स करंट, P इक्वल्स VI। हमारे पास P है 100 वॉट, V है 240 वोल्ट, तो हम करंट निकाल सकते हैं इसी के साथ, और करंट आएगा हमारा 0.4167 एम्पियर्स।
तो इस तरह अगर आपके घर के अप्लायंसेस को आप देखेंगे तो हर एक का वॉटेज और वोल्टेज रीडिंग होगा। उनको देखते हुए आप ये पता लगा सकते हैं कि वो अप्लायंस कितना करंट यूज कर रहा है, और वो चीज हमें आगे इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन में यानी हमारे बिल कैलकुलेशन में बहुत काम आएगी। अब जैसे कि हमने देखा कि हर जगह वॉटेज और वोल्टेज लिखा जाता है हर अप्लायंसेस पे, तो एसी हो गया या फिर आपका फैन हो गया या फिर आपका टेलीविजन हो गया। इसी तरह सोलर पैनल्स की भी रीडिंग होती है। सोलर पैनल्स में भी वॉटेज और वोल्टेज का रीडिंग दिया होता है, और वो दिया होता है उसकी डेटा शीट में। तो आइए अब देखते हैं कि सोलर पैनल की एक टिपिकल डेटा शीट कैसी दिखती है। ये डेटा शीट वारी सोलर पैनल की है, जो कि 250 वॉट मैक्सिमम पावर के लिए है। यहां आप देख सकते हैं कि 4 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है: ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट, वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर जिसे हम वीएमपी कहते हैं, एंड करंट एट मैक्सिमम पावर जिसे हम आईएमपी कहते हैं। वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर जो वीएमपी है और जो आईएमपी है, वो आपका मैक्सिमम पावर जो मिल सकता है सोलर पैनल से, यानी कि 250 वॉट, वो किस कंडीशंस पे मिलेगा वोल्टेज और करंट की, वो दिखाते हैं कि जब आपका वोल्टेज 30.8 वोल्ट्स के करीब हो और आपका करंट 8.12 एम्पियर्स के करीब हो, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वीएमपी मल्टीप्लाइड बाय आईएमपी, तो आपको आपका मैक्सिमम पावर जो कि है 250 वॉट मिलेगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना होगा कि एसटीसी कंडीशन में होती है, यानी स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस में, जिनके बारे में नीचे दिखाया गया है डेटा शीट में कि 1000 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर का रेडिएशन होता है, जो एयर मास होता है 1.5 का होता है, और जो सेल टेम्परेचर होता है आपका वो होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। अब आप कहेंगे कि स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस है तो इनमें कुछ तो वेरिएशन होगा प्रैक्टिकलिटी से, तो हाँ जरूर बिल्कुल वेरिएशन आता है, और इसीलिए हम यूज करते हैं दूसरी चीज, दूसरे टेस्ट कंडीशन जिन्हें कहते हैं हम नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस। नॉर्मल ऑपरेटिंग टेस्टिंग कंडीशंस जो होते हैं उनमें आपका जो इरेडियंस होता है वो 800 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर का होना चाहिए। तो ये डिफरेंस की वजह से आप कई बार देखेंगे कि आप जब खुद ओपन सर्किट वोल्टेज या आपका शॉर्ट सर्किट करंट मेजर कर रहे हैं तो वो डेटा शीट से थोड़ा कम आएगा। उसका कारण यही है कि टेस्ट कंडीशंस जो होती है वो आपकी चेंज हो जाती है। आइए अब देखते हैं कि ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है, यानी ओपन सर्किट क्या होता है बेसिकली। जैसे कि आपने जान लिया होगा कि कोई भी सर्किट जो खुला हो उसे ओपन कहते हैं। अब खुला होने का मतलब ये है कि आपके जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स है वो कनेक्टेड ना हो। तो हम एक सोलर पैनल का एग्जांपल लेते हैं। हर सोलर पैनल में एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जब वो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल आप एक मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो आपका जो वोल्टेज होगा वो होता है ओपन सर्किट वोल्टेज। अब मल्टीमीटर एक ऐसा अप्लायंस है, ऐसा डिवाइस है जो आपका करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस इत्यादि इत्यादि मेजर करने के लिए काम आता है। तो आइए अब देखते हैं कि हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट होता है। हमारे पिछले एग्जांपल पे जाते हैं जहां हमने देखा कि 100 वॉट का बल्ब हम यूज कर रहे हैं। अब मान लीजिए उस बल्ब को अगर हम 10 घंटे तक चलाते हैं तो उस बल्ब में जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, यानी कितनी यूटिलाइज होगी, वो होगा 100 वॉट्स मल्टीप्लाइड बाय 10 आवर्स, तो वो होगा हमारा 1000 वॉट आवर्स। अब 1000 वॉट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, यानी 1000 वॉट आवर को हम 1 किलोवाट आवर बोल सकते हैं। अब वो जो 1 किलोवाट आवर है वही होता है हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी यूनिट। जो हमारे बिल में लिखा आता है नंबर ऑफ यूनिट्स यूज्ड, उसका मतलब होता है नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड। आइए इसे ज्यादा अच्छे से समझते हैं एक दूसरे एग्जांपल के साथ। मान लीजिए आपके पास एक लैपटॉप है जिसका पावर रेटिंग है 60 वॉट और जो 8 घंटे तक चल रहा है, एक फैन जिसका पावर रेटिंग है 75 वॉट जो 20 घंटे तक चल रहा है, और एक बल्ब जिसका पावर रेटिंग है 30 वॉट्स और वो चल रहा है 5 घंटे तक। तो इन अप्लायंसेस के साथ आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होगा, आइए वो कैलकुलेट करते हैं।
एनर्जी कंज्यूम जो होगा वो होगा हमारा पावर रेटिंग मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर्स। इस तरह हम लैपटॉप, फैन और बल्ब का एनर्जी कंज्यूम निकाल सकते हैं और उसे हम किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर हम उन सारे किलोवाट आवर, सारी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनको एड अप करेंगे तो वो हमारा आएगा टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड। अब इस टोटल एनर्जी कंज्यूम को हम इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हर एरिया के अकॉर्डिंग, हर स्टेट के अकॉर्डिंग प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग होता है। इस एग्जांपल के लिए हम अज्यूम करते हैं कि 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस है 7 रुपीज। तो इस तरह हमारे टोटल एनर्जी कंज्यूम जो कि 2.13 किलोवाट आवर था, उस पे हमें मिलता है 14.91 रुपीज, यानी हम लमसम 15 रुपए दिन के इतना कंजम्पशन के लिए देते हैं। अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 दिन के हिसाब से, यानी एक महीने के हिसाब से, तो वो आता है हमारा 447.3, यानी आप तकरीबन 450 रुपए देते हैं महीने का इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, इस रेटिंग के अकॉर्डिंग। अब तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल बेसिक्स क्या क्या होते हैं, उनकी टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि हम हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि सोलर पैनल्स का कनेक्शन किस तरह किया जाता है। एक पैनल से आपको 250 वॉट का पावर मिल सकता है मैक्सिमम, लेकिन उतना पावर इनफ नहीं होगा आपके पूरे घर को चलाने के लिए, तो हमें नंबर ऑफ पैनल्स चाहिए। तो अब उन पैनल्स को हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, एक होता है सीरीज कनेक्शन, एक होता है पैरेलल कनेक्शन। आइए देखते हैं पहले कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक टिपिकल सोलर पैनल ये रहा, जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। इस पैनल का वोल्टेज है V1, मतलब कि ये इतना वोल्टेज जनरेट कर रहा है मैक्सिमम V1। अब हम दो और पैनल्स ले लेते हैं जिनका वोल्टेज V2 और V3 होगा। अब उनका अरेंजमेंट देखिएगा दोस्तों, इस तरह ही होना चाहिए। अब इनको हम कनेक्ट करेंगे जो कि कुछ इस तरह दिखेगा। इस कनेक्शन में आप ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर रहे हैं हम। एक पैनल का पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे पैनल का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया जाता है। इस तरह हम एक पूरी चेन बनाते हैं कनेक्शन की। इस तरह के कनेक्शंस को कहते हैं सीरीज कनेक्शन। इस कनेक्शन की खास बात यह है कि पूरे कनेक्शन के बाद एंड में आउटपुट जो आपको मिलेगा उसमें आपका करंट कांस्टेंट रहेगा। हर पैनल की सिमिलर करंट आपके पूरे कनेक्शन में या फिर एरे में पास हो रहा है, और जो वोल्टेज है आपका, जो एंड आउटपुट वोल्टेज है, वो ऐड अप हो जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी जितने पैनल्स हैं उनके वोल्टेजेस ऐड हो जाएंगे। आइए इस चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलिए हमारा पिछला सोलर पैनल ही हम अज्यूम करते हैं, जिसका VMP था 30.8 वोल्ट्स और उसका IMP था 8.12 एम्पियर्स। अब अगर उस पैनल की तरह हम दो और पैनल ले लें, यानी इन तीन पैनल्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह होगा। हमारा जो आउटपुट करंट होगा वो IMP के इक्वल होगा 8.12 एम्पियर्स, और जो हमारा वोल्टेज होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि 3 टाइम्स VMP, जो कि होगा 92.4 वोल्ट। आइए अब देखते हैं कि पैरेलल कनेक्शन क्या होते हैं। हम हमारे सेम पैनल्स को अज्यूम करते हैं। अब यहां पे क्या होगा कि वोल्टेज हम अज्यूम करते हैं V है और करंट जो है वो I1, I2 और I3 है। इस कनेक्शन के लिए कॉन्फ़िगरेशन कुछ इसी तरह होना चाहिए और कनेक्शंस होने चाहिए इस तरह, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन पैनल और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड पैनल, उन दोनों को कनेक्ट करना है। हमने सीरीज में देखा था कि हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन पैनल और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन पैनल कनेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पैरेलल में पॉजिटिव और पॉजिटिव को कनेक्ट किया जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो आउटपुट होगा उसमें भी वेरिएशन होगी। अब हमारा करंट एड अप होगा और वोल्टेज सेम रहेगा। ये मेजर डिफरेंस है सीरीज और पैरेलल में। अगर हम सेम एग्जांपल लेते हैं 30.8 वोल्ट
और 8.12 एम्पियर्स के लिए। तो इस कनेक्शन के थ्रू हमारा आउटपुट कुछ इस तरह होगा। हमारा जो करंट आएगा वो आएगा 3 टाइम्स IMP 24.36 एम्पियर्स, और वोल्टेज जो आएगा वो होगा VMP के इक्वल यानी 30.8 वोल्ट्स। अब हम जान चुके हैं कि सीरीज पैरेलल कनेक्शन क्या होता है और हमने इलेक्ट्रिकल के बेसिक्स के बारे में भी जान लिया है। आप ये भी जानते हैं कि आपका घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जानते हैं या नहीं? नहीं जानते हैं या जानते हैं? ये हम टेस्ट करेंगे एक्टिविटी के साथ। तो दोस्तों, अपने घर इस कंडीशंस के लिए इस घर का मंथली बिल आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे। इस एक्टिविटी के लिए डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे है। एक रेफ्रिजरेटर जिसका पावर रेटिंग है 150 वॉट और जो ऑपरेट कर रहा है 24 आवर्स के लिए। 3 फैन जिनका पावर रेटिंग है 75 वॉट ईच और जो वर्क कर रहे हैं 20 आवर्स के लिए। 5 बल्ब जिनका पावर रेटिंग है 30 वॉट्स ईच और जो वर्क कर रहे हैं 5 घंटों के लिए। इस एक्टिविटी के लिए आप कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर किलोवाट आवर को अज्यूम कर सकते हैं 5 रुपीज। अपने आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, and stay tuned for the next videos. Thank you.